अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ फिर से एक बार बड़ी सफलता लगी है, जहां बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए चोरी किए गए बाइक का जखीरा जब्त किया है। वहीं 5 शातिर अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है। जिले के कोवाली थाना में एक पत्रकार वार्ता कर जिला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम विकास पात्रो, हरे कृष्णा गोप, मोकरो हंसदा, शेख अजरुद्दीन एवं मोहम्मद अकरम खान है। इनके पास से पुलिस ने कुल 67 चोरी के बाइक को बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि ये गिरोह पूरे जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी किया करते थे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घर की मजबूरी बताकर अधिकतम पैसे में बंधक रखने का कार्य किया करते थे। वहीं अपराधियों ने ग्रामीण क्षेत्र में खुद को पुराने बाइक के डीलर के रूप में भी प्रस्तुत कर रखा था। जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बनी टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल फोन भी जब्त किया है और 5 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नंबर बदल के लगा देते थे और उससे अपने परिचितों में गिरवी रखने का काम किया, ताकि चूंकि गाड़ी का कागज जो दिखाता था नंबर सेम है, मॉडल सेम है, कलर सेम है, तो पहले ये विश्वास जीतने का प्रयास किया। उसके बाद इनफैक्ट और गाड़ी उठा करके जब दूसरे लोगों को देता था, गिरवी रखता था, तो उससे जो पैसा मिलता था उस पैसे से पहले वाले आदमी से जो पैसा लिया था उसको ब्याज भी देने का काम करता था, तो विश्वास जीतने का। और ऐसे करके ये निरंतर प्रक्रिया चल रही थी और इसी कड़ी में ये लगभग जितने बाइक्स हैं सब कुछ लोगों के यहाँ रखे हुए थे, गिरवी किसी को बेच देता था और बेचने का काम भी काफ़ी सस्ते में करता था। ये जितने बाइक्स है सब 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 में लोग डिपेंडिंग ऑन कौन सा मॉडल है उसको बेच देते थे, बट मैक्सिमम गिरवी रख करके और पैसा उससे ले लेता था और उसकी ब्याज की भरपाई करने के लिए फिर दूसरी गाड़ी को गिरवी रखता था। किसी एक पॉइंट को लेकर के ज़्यादा गाड़ी, जैसे मैंने पहले बताया कि अधिकांशतः गाड़ी बेचा हुआ है, कुछ गाड़ी को गिरवी रखता था और चूंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र में चोरी करता था तो अलग अलग लोगों को भी गिरवी रखता था, बट मैक्सिमम गाड़ी इसमें बेचा हुआ है। जमशेदपुर की उपायुक्त विजया यादव बुधवार शाम को अचानक एमजीएम अस्पताल के निरीक्षण हेतु पहुंची, जहां उन्होंने तमाम विभागों की जांच की एवं मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी हासिल की। वैसे जिले में उपायुक्त के रूप में पदभार के बाद ये उनका पहला औचक निरीक्षण था। इस दौरान जिले के एडीएम, उप विकास आयुक्त समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त विजया यादव ने सभी विभागों का घूम घूम कर निरीक्षण किया। वहीं मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी अस्पताल के पदाधिकारी एवं डॉक्टरों से हासिल की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी जांच की और कई दिशा निर्देश संबंधित संवेदक को दिया। मुख्य रूप से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ये निरीक्षण किया। अच्छी सुविधा है, बहुत सारे सीएससी हमने अद्ययावत किए गए हैं। अभी आयुष्मान भारत के जितने सारे फंड्स हैं वो उन सीएससी को दिए गए हैं, तो इन सारे सुविधाओं से वो उनके सेंटर्स को भी अद्ययावत बना सकते हैं। तो अगर छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए पेशेंट्स अगर आते हैं तो वो काम हो जाने के बाद तो वापस अपने जगह पे चले जाए, और अगर किसी कोई रिक्वायरमेंट भी पड़ती है तो वहाँ उनके प्रखंड लेवल पे या अनुमंडल लेवल पे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा दिनों तक पेशेंट्स को नहीं रखना चाहिए। मेजर एक चीज़ यहाँ पे और एक मैंने देखी, मैं फॉरगॉट टू मेंशन कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका कोई नहीं है और वो यहाँ पे बस सालों साल से यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये हॉस्पिटल कम शेल्टर होम उनके लिए हो गया है। हॉस्पिटल में उनको खाना मिलता है, छोटी मोटी दवाई मिल रही है, तो वो लोग कितने दिनों से नहाए नहीं नहाए, कपड़े बदले नहीं बदले, उनके कौन अटेंडेंट्स है, क्या क्या उनकी बीमारियाँ हैं, एक बार ऐसे लोगों को हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम, अगर ऑर्फनेज होम ऐसे कोई है तो हम उनके शिफ्टिंग के बारे में भी जल्द से जल्द एक डिसीजन ले लेंगे। भाजपा द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा अभियान के विपरीत देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी जिलों में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगा झंडा बनाने का जिम्मा चीन को सौंपा है।
एआईसीसी के सदस्य सह जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भाजपा और आरएसएस राष्ट्र प्रेम का दिखावा करती है। देश के प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा अभियान चलाया है, लेकिन तिरंगा झंडा चीन से बनकर आ रहा है और वहां से भारत भेजा जा रहा है, जो चीन के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने खादी बोर्ड से तिरंगा झंडा निर्माण करने की मांग की थी। देश के प्रधानमंत्री देश को कमजोर कर चीन को मजबूत कर रही है और देश के सामने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके ठीक विपरीत देश के प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालेगी और देश जोड़ो का संदेश देशवासियों को देगी। नाम पर देश को जो है बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। तिरंगा जो है पहले खादी से बनता था, अब चीन से आने लगा है। हर घर तिरंगा की बात नहीं है, हर घर चीन का झंडा। ये तिरंगा चाइना से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की थी कि आप इस देश के खादी उद्योग, खादी के जितने भी हैंडलूम्स है, खादी में काम करने वाले लोग से तिरंगा बनवाइए, खादी का जो है तिरंगा दे दीजिए, ताकि इस देश के लोगों ने मोदी जी को, क्योंकि चीन से ज्यादा प्रेम है, यात्रा होगा तिरंगा यात्रा। कांग्रेस के द्वारा तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर का होगा। जमशेदपुर में सभी विधानसभा को टच करते हुए 5 दिन का कार्यक्रम है। हम पहले दिन बिरसानगर से साक्षी तक चलेंगे। उसके बाद मुझे त्रिपुरा जाने, बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा जिला को कवर करेंगे। पूरा देश भर में हो रहा है यात्रा भी है और भारत जोड़ने का भी, जोड़ो के एक हिस्सा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये तिरंगा यात्रा है, ताकि हम देश को समझा दें कि वर्तमान में ऐसे पार्टी सत्ता में है जिन्होंने आजादी में देश के खिलाफ मुखबिर का काम किया अंग्रेजों का। टाटानगर आरपीएफ की विंग फ्लाइंग टीम टाटा पोस्ट सीआईबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान नशा का सेवन कराकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले जहर खुरानी गिरोह के मनोज मंडल को उस समय धर दबोचा गया, जब उसके द्वारा एक यात्री को अपना शिकार बनाने की कोशिश की जा रही थी। पिछले दिनों 29 अप्रैल और 26 जुलाई को बरौनी और लखीसराय स्टेशन में जहर खुरानी का मामला दर्ज हुआ था, जो बाद में मामला टाटानगर पहुंचा। 29 अप्रैल को टाटानगर रेलवे स्टेशन में अभियुक्त मनोज मंडल द्वारा शंकर कुमार नाम के एक यात्री से दोस्ती कर टाटा छपरा चलती ट्रेन में बिस्कुट में नशे की गोलियां मिलाकर उसे दवाइयां खिलाई और उसके पास से 25,000 रुपए नगद, एटीएम और मोबाइल लूटकर पुरलिया में उतरकर वह चलते बना, जहां नशे की हालत में शंकर कुमार को बरौनी स्टेशन पर उतारा गया और मामला दर्ज किया गया था। फिर 26 जुलाई को उसने टाटा छपरा में संदीप ठाकुर नाम के शख्स से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाकर बिस्कुट में नशीली दवाइयों को मिलाकर खिलाकर उसके पास से 12,000 रुपए नगद, 3 एटीएम और मोबाइल लेकर फरार हो गया। उसके बाद संदीप ठाकुर को एटीएम से दोबारा 53,000 रुपए नगद की निकासी की, जहां नशे की हालत में संदीप ठाकुर को लखीसराय में उतारकर मामला दर्ज किया गया था। तब से आरपीएफ सतर्क हो गई थी और टेक्निकल मदद से मनोज मंडल की तलाश में जुट गई थी। वहीं आज चंपुआ से काम कर लौट रहे अपने घर जाने के लिए टाटानगर स्टेशन पहुंचे विजय कुमार यादव को मनोज मंडल शिकार बनाने का कोशिश कर रहा था कि फ्लाइंग टीम टाटा पोस्ट सीआईबी ने सीसीटीवी के माध्यम से उसे धर दबोचा। पिछले 1.5 महीने से 2 इंसिडेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए थे, जिसमें कि यात्री को जहर खुरानी का शिकार बनाया गया था और उनके पैसे, रुपये और मोबाइल फ़ोन की लूट हुई थी। और ये दोनों घटना जो हुई थी, एक 29 अप्रैल 2022 को हुई थी और एक 26 जुलाई 2022 को हुई थी। और बरौनी और लखीसराय में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर टाटानगर आया था। तो हम अपने सोर्सों की मदद से और जो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज थी, जो दोषी था उसका हमें कुछ खबर मिल गया था, तो हम उसकी तैयारी में लगे थे, जिसके दौरान आज उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक दूसरे यात्री को फंसाते हुए अपनी बातों में लेते हुए पाया गया और उसको हिरासत में लिया गया।
जमशेदपुर पुलिस के हाथ दो नटवर लाल लगे हैं, जो कभी पुलिस का बड़ा अधिकारी बन जाता है तो कभी मंत्री के करीबी बनकर लोगों को ठगने का काम करता है। दोनों में से एक बिहार का रहने वाला बताया जाता है, जबकि दूसरा झारखंड के लातेहार का है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, कई थानों का स्टाम्प मोहर और कई बड़े बड़े अधिकारियों का लेटर पैड, सीसीटीवी कैमरे को निष्क्रिय करने का यंत्र वगैरह बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी वीरेंद्र राम ने बताया कि मंगलवार देर रात सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को न्यू बारेडी पार्क के पिछले गेट के समीप कुछ संदिग्ध लोगों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर सूचना का सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़ाए गए लोगों के पास से एक अवैध देसी पिस्टल, मोबाइल, एक सफेद पीले रंग का झोला, कुछ मोहर एवं स्टैंप, एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक 12 वोल्ट की डीसी कन्वर्टर, एक मोबाइल सिग्नल जैमर, लोहे का सब्बल, पेचकस और पिलास आदि बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत डीएस क्वार्टर संख्या 218 ट्यूब बारीडी के पीछे एक गोडाउन में पैसे एवं सोना चांदी लूट के लिए लगभग 10 से 15 व्यक्ति जुटे थे। उन्होंने बताया कि इनका मुख्य पेशा फर्जीवाड़ा करना है, लोगों को सरकारी अधिकारी, मंत्री और नेता का भय दिखाकर जालसाजी करना है। बाकी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। 2/3/2022 को समय करीब 12 बजे सिद्धगोड़ा थाना में सूचना मिली थी कि बारेडी पार्क के पास कुछ अपराधकर्मी जमा है जो किसी क्राइम करने के फिराक में है। सूचना के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा गया तो वहां पर देखा गया कि करीब 5-6 अपराधकर्मी वहां पर जमा है और एक बोलेरो गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक ऑटो, 3 गाड़ियां, एक मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी है। पुलिस को पहुंचते हैं वहां देख करके सभी भागने लगे। भागने वाले अपराधकर्मियों से 2 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, जिसका नाम एक राजकुमार है जो अपने आप को पटना का रहने वाला बता रहा है, जो मानगो ओलीडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत किराए पर रहता है, और एक दूसरा मुस्तकिम अंसारी है जो लातेहार बालूमात का रहने वाला है। इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि इन लोगों को सूचना मिली थी कि बारेडी में किसी के ठेकेदार के घर में 850 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ज़मीन में गाड़ कर रखा हुआ है घर में, और उसी को वहाँ से रांची से प्लानिंग करके रांची से 10 लेबर लाए थे, 4 गाड़ियाँ लाई थे ताकि अगर नोट मिले तो उस गाड़ी पर लोड करके ले जा सके, और उसी के योजना के फिराक में इन लोग वहाँ पर जमा थे। जब इन लोग से पूछताछ किया गया है, इन लोग भागने वालों का भी नाम बताया है, उस पर कुछ लातेहार के हैं, कुछ रांची के हैं, उस पर अभी गिरफ्तारी कार्रवाई की, मैंने छापेमारी की जा रही है, और लोग को जो गिरफ्तार किए गए हैं उन लोग को जेल भेजा जा रहा है। तो कहीं ये जो राजकुमार है वो एक नंबर का फर्जी व्यक्ति है, जो कभी अपने आप को डीएसपी बन जाता है, कभी हेल्थ मिनिस्टर का कहीं बन जाता है, स्टाफ बन जाता है, उसके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फर्जी आइडेंटिटी कार्ड भी मिला है। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस की एक बैठक संपन्न हुई, जहां जिला संयोजक रमा खालको मौजूद रही। इस दौरान जिला कमेटी के अध्यक्ष विजय खां समेत तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना एवं आवश्यक पदार्थ पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में आगामी दिनों 5 अगस्त से चरमबंद आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसमें जिला मुख्यालय में धरना, अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इन तमाम कार्यक्रमों पर यहां चर्चा की गई। जमशेदपुर में कॉफी लवर्स के लिए ब्राउन टाउन रोस्ट्री कैफे की शुरुआत आगामी 6 अगस्त से होने जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जायके की हॉट एवं कोल्ड कॉफी का मजा यहां शहरवासी ले पाएंगे। इसके अलावे अलग अलग वैरायटी के लजीज पकवानों का भी मजा यहां लोगों को मिलेगा। ग्राहकों द्वारा चुने गए कॉफी सीड्स को यहां लाइव रोस्ट कर उन्हें कॉफी तैयार कर दी जाएगी। बुधवार को वार्ता के दौरान ये तमाम जानकारी कैफे के संचालकों ने दी। कैफे जो 6 अगस्त से शहरवासियों के लिए ओपन हो जाएगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट है फार्म टू टेबल का। किसान जो कॉफी के सीड्स उगा रहे हैं, हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छा स्टेट जहां पर कॉफी के सीड्स
प्रोडक्शन होती है चिकमंगलूर में, वहाँ से जो बेस्ट ग्रेडेड सीड्स हैं वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं और वो सीड्स को हम अपने यहाँ पर लाइव कस्टमर्स के सामने रोस्ट करेंगे और वो रोस्टिंग अलग अलग प्रोफाइल में हम करेंगे बीन्स को, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, लाइट है, मीडियम है, डार्क है, इटालियन रोस्ट है, और फ्रेश उस बीन्स की कॉफ़ी हम टेबल पे कस्टमर्स को यहाँ देने वाले हैं, जिसका अरोमा, जिसका टेस्ट, जिसकी कैफीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसके लिए कॉफ़ी लोग चाहते हैं पीना, उसकी एक्चुअल जो फील है वो कस्टमर्स को यहाँ पर मिलेगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।